सऊदी अरब और पाकिस्तान का $2 अरब सरमायाकारी का मुआहिदा मुतवक्के। सरमायाकारी मुआहिदों के लिए फ्रेम वर्क भी तैयार। वजारत तिजारत के मुताबिक सऊदी अरब की 2027 तक $5 अरब से जायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। मजमूई तौर पर हुकूमती और निजी शोबे से 40 कंपनीज का वफ्द पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पहुंचेगा। 30 मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। तकसीम कार कंपनियों की इजारादारी खत्म। हुकूमत का बड़ा इक़दाम। काबीना कमेटी ने इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी है। सारिफीन तकसीम कार कंपनियों के अलावा दूसरे सप्लायर से भी बिजली खरीद सकेंगे। वज़ीर आज़म की बिजली शोबे में चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इक़दाम तेज़ और मौसर बनाने की हिदायत। कहते हैं बिजली शोबे की इस्लाहात और चोरी के सद्देबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। हुकूमत और IPPs के मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू। बिजली खरीदने के मुआहिदे खत्म करने की दस्तावेज़ात पर इब्तदाई दस्तखत। पावर डिवीजन ने तस्दीक कर दी। 5 IPPs को अब कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जाएगी। 300 अरब रुपए की बचत होगी। तकसीम कार कंपनियों के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने पर टास्क फोर्स का अहम किरदार। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान फोर्सेस की पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया गया। वाकया बाड़ लगाने के दौरान पेश आया। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम करता रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी इलाकाई सालमियत पर किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगी। बलूचिस्तान बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से तुर्बत में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बरामद किए जाने वाला धमाका खेज मवाद 280 किलोग्राम है। धमाका खेज मवाद को एक गाड़ी में नस्ब किया गया था और तुर्बत में दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। मुमकिन आईनी तरमीम से पहले ड्राफ्ट पब्लिक करने और अवामी राय लेने का हुक्म देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो गई। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने दरख्वास्त में आईनी तरमीम के ड्राफ्ट को मंजर आम पर लाने की इस्तदा की। NDM रहनुमा बुशरा गौहर ने भी पेशावर हाई कोर्ट में आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और वजारत कानून को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में आईनी तरमीम का मुसव्वदा पब्लिक करने की इस्तदा की गई है। बलूचिस्तान बार कौंसिल की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया है कि बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी आइन के बुनियादी खदोखाल हैं। आइन के बुनियादी खदोखाल के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। अदालत करार दे कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का बिल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत और अरकान पार्लिमान को बिल पेश करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के CDA ऑर्डर्स के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। CDA डायरेक्टर बिल्डिंग एंड कंट्रोल को नोटिस जारी कर ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अहकाम जारी किए। समाअत कल तक मुलतवी। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने काबीना इजलास में कहा है कि हमारे बावर्दी पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। अगर उन पर तशद्दुद साबित हुआ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरख्वास्तों पर समाअत। रुकने कौमी असम्बली अंजुम अकील का एक बार फिर ट्रिब्यूनल जज पर अदम एतमाद का इजहार। कहा कि केस दूसरे ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर करने से तासुब का अंसर खत्म होगा। फैसल चौधरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान तकरार। आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा। फैसल चौधरी ने कहा कि आप अपनी आवाज़ नीचे रख के बात करें। हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आते। समाअत पीर तक मुलतवी। 62 शुगर मिल्स मालिकान की चीनी एक्सपोर्ट शराइत की खिलाफ वर्जी। वफाकी काबीना ने हैरान कुन तौर पर चीनी एक्सपोर्ट फौरी रोकने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। शुगर एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने शराइत की खिलाफ वर्जी पर सिफारिश की। जारी रिपोर्ट के मुताबिक चीनी एक्सपोर्ट होने से मार्केट में कीमत मुकर्ररा हद से बढ़ गई। शुगर मिल्स मालिकान ने अब तक चीनी के एक्सपोर्ट से $62 मिलियन कमाए। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। 8 ममालिक के सरबराहान और 2 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। शहर इक़्तिदार में तैयारियाँ। वफाकी दारुल हुकूमत को मज़ीद खूबसूरत बनाने और सजाने का काम जारी। कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन और आइश का भी तकरीबन काम मुकम्मल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 रोज़ा तातील का ऐलान।
वज़ीर आला पंजाब का सूबे में स्मॉग के तदारुक के लिए ग्रीन पंजाब ऐप और स्मॉग हेल्प लाइन का इजरा। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि इन्वायरमेंट हॉटलाइन कायम कर दी है। भारत से हवा यहाँ आती है, इस पर भारत से भी बात करने की ज़रूरत है। अमरीका के ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले रुकवाने के लिए दरपर्दा मुज़ाकरात। अरब ममालिक के जरिए ईरान को इसराइल पर जवाबी हमला न करने पर गजा और लेबनान में जंग बंदी की पेशकश। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी का दावा, ईरान ने अरब ममालिक को पैगाम भेजा है कि वो हमले में इसराइल की मदद से गुरेज करें। कार्रवाई में अरब ममालिक को जिम्मेदार समझा जाएगा। इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी मिसाइल दाग दिए। रिहायशी इमारतों पर हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद शहीद, 11 से ज़ायद जख्मी। हमला दमिश्क के मज़ाफ़ाती इलाके मीज़ा में ईरानी सफारत खाने के करीब हुआ। शामी हुक्काम ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया, कहा दमिश्क हमले में सिविलियन को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज की दरिंदगी से लेबनान में मजीद 36 शहरी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी। सहूनी फौज ने बैरूत में 4 रिहायशी इमारतों पर फास्फोरस बम मारे। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद मुज़ाहिमत, 3 सहूनी फौजी शदीद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के शहर हाइफा में मिसाइलों की बारिश कर दी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत, अदालत का इल्तिवा देने से इनकार। FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI से वकला की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। PB44 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल्ला गोरगेज की कामयाबी का लदम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हल्के के 16 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। नेशनल पार्टी के अता मोहम्मद ने धांधली का इल्जाम आयद किया था। प्रोग्राम एहतजाज की आड़ में बलवाइयों ने रियासत के खिलाफ तमाम हदें पार कर दी। इस्लामाबाद में शरपसंदी करने वाले मजीद अफगानी शहरियों की वीडियो सामने आ गई। PTI वालों ने 2-3 हज़ार रुपए मजदूरी दी। इस्लामाबाद में जलसे के दौरान अफरा तफरी फैलाने और गाड़ियों को आग लगाने का कहा। गिरफ्तार शरपसंद का इंकशाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत की रिहाइश का आमद। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। मरहूम के लिए फातह ख्वानी की। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत वज़ीरिस्तान में मुल्क दुश्मनों से झड़प के दौरान शहीद हुए थे। अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। पैमरा ने अदालती हुक्म की गलत तशरीह की। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल। पैमरा के वकील ने कहा कि अदालती पेचीदगियां आम आदमी की समझ में नहीं आती। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या रिमार्क्स चलने में कोई खराबी है। पैमरा वकील ने कहा कि इससे माशरे में बेचैनी फैलती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको क्या पता अवाम को क्या सुनना है क्या नहीं, इसको मुंह बंद करना कहते हैं, ये आमरियत है। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर गैर मुल्कियों के काफिले पर हमले का मुकदमा थाना CTD में सरकार की मदद में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और एक्सप्लोसिव एक्ट समेत दीगर संगीन दफात को शामिल किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक रात 11 बजे के करीब धमाके की जोरदार आवाज़ सुनी गई। सिक्योरिटी इदारे धमाके के मकाम पर पहुंचे तो वहां गाड़ियों में आग लगी हुई थी। हमले में 2 गैर मुल्की हलाक और 10 शहरी जख्मी हुए। मौका वारदात से एक इंसानी धड़ भी मिला था। कराची में पुलिस का बड़ा एक्शन। मंगोपुर खैराबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान डाकू से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। असलहा बरामद। SSP वेस्ट के मुताबिक हलाक मुलजिमान मुतअद्दिद जराइम में मुलव्विस थे। कराची में अफसोसनाक सानिया मासूम कली घर से निकली और मुरझा कर वापस आई। FB एरिया में जालिमों ने 3 साल आमना को फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। बच्ची सुबह के वक्त मदरसे जाने वाले बहन भाइयों के पीछे भागी। कुछ देर बाद बच्ची की लाश घर से कुछ फासले पर मिली। अहले खाना गम से निढाल। शिकारपुर में 2 कबाइल का तसादुम। SHO की जान ले गया। एक दूसरे की अराजी से दरख्त काटने पर महर और जतोई बरादरी के लोग आपस में लड़ पड़े। पुलिस झगड़ा रोकने पहुंची तो फायरिंग की जद में आकर SHO सोहराब ओडो जख्मी हुआ। SHO को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया।
रावलपिंडी में डेंगू मच्छर के वार मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा। मजीद 134 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। मुख्तलिफ अस्पतालों में 268 मरीज जेर इलाज। रवा सीजन में डेंगू से मुतासर मरीजों की तादाद 2277 तक पहुँच गई। रावलपिंडी में डेंगू इमरजेंसी नाफिज डेप्यूटी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइल की गजा में बमबारी। 24 घंटों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 130 से ज्यादा जख्मी। शुजाइया में सहूनी बमबारी से 9 वस्ती गजा के इलाकों बुरीज और नसीरात कैंप में 8 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 42,010 तक जा पहुंची। इसराइल का गजा के कमाल अदवान अस्पताल से स्टाफ और मरीजों को 24 घंटों में इनखला का हुक्म। सहूनी फौज ने जबालिया में मजीद फौजी दस्ते भेज दिए। नेतन्याहू की फिर बुज़दिलाना धमकी। हिजबुल्लाह के नए सरबराहान को भी निशाना बनाने का ऐलान। सहूनी वजीर आज़म का कहना था कि इसराइल की जंग लेबनान से नहीं बल्कि ईरान से है। हिजबुल्लाह माजी के मुकाबले में कमजोर पड़ चुकी। इसराइली वज़ीर दिफा यूव गैलेंट ने नेतन्याहू के हुक्म पर अपना दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में हैमिल्टन नामी शदीद समंदरी तूफान का खतरा। समंदरी तूफान को कैटेगरी 5 में शामिल किया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तूफान 200 मील फी घंटा की हवाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। फ्लोरिडा में इमरजेंसी नाफिज। 10 लाख से जायद अफराद को नकल मकानी का हुक्म। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की एंट्री। नारायण काखान और बाबूसर टॉप में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम ठंडा ठार। बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू। कराची में मौसम की ड्रामाई तब्दीली। शदीद हब्स और गर्मी के बाद मज़ाफ़ाती इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस बादलों की तश्कील हुई। शहर में आइंदा 2 से 3 घंटे मजीद बारिश मुतवक्के है। मुल्तान टेस्ट के 30वें रोज का खेल खत्म। इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ पोजीशन मुस्तहकम। 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन बना लिए। जोई रूट के 176 और हैरी ब्रूक के 141 रन। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन स्कोर किए थे। और चिन्नोट में हजरत मियाँ फिदा हुसैन शाह कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर सकाफती खेल। माहिर घुड़सवारों ने नेज़ाबाजी से शायकीन की दाद वसूल की। रिवायती लिबास, सच धज और रंग बरंगी पगड़ियाँ पंजाब की सकावत को जिंदा कर गईं।